नमस्ते। आज भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प खबर को समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो ऐसे ग्रोथ के आंकड़े हैं जिन्हें देखकर जश्न मनाने का मन करे, और दूसरी तरफ आईएमएफ ने एक ऐसी ग्रेडिंग दी है जो थोड़ी चिंता पैदा करती है। तो सवाल यह है कि भारत की इकॉनमी वाकई में उड़ान भर रही है या फिर कोई पेंच है। चलिए इस पूरी उलझन को आज सुलझाते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर नजर डालिए, 8.2%। ये है भारत की जीडीपी ग्रोथ, जो पिछले 6 क्वार्टर यानी कि 1.5 साल में सबसे तेज है। अपने आप में ये एक जबरदस्त खबर है। और ये ग्रोथ इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इसने कई सारे नेगेटिव अनुमानों को गलत साबित कर दिया है। सोचिए, जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी सुस्ती से जूझ रही हैं, उस माहौल में भारत का इतनी रफ्तार से आगे बढ़ना वाकई में एक बड़ी बात है। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही शानदार है, तो फिर ये सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेड जैसी रेटिंग क्यों दी। यही वो गुत्थी है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस 8.2% के आंकड़े को ही थोड़ा खोलकर देखते हैं। आखिर इकोनॉमी के वो कौन से इंजन हैं जो इसे इतनी तेजी से आगे खींच रहे हैं? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बस एक लाइन में जीडीपी को समझ लेते हैं। ये कुछ नहीं, बस एक देश के अंदर एक तय समय में बनने वाले सारे सामान और दी जाने वाली सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये देश की कुल कमाई का एक मोटा मोटा हिसाब है। अब देखिए, भारत की इकोनॉमी कई अलग अलग सेक्टर्स से मिलकर बनी है। हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है। मतलब फाइनेंस, रियल एस्टेट, होटल, व्यापार, ये सब मिलकर हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन इस तिमाही का असली हीरो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जरा इस पे गौर कीजिए। पिछले साल इसी समय जहां ग्रोथ सिर्फ 2.2% थी, वहीं इस साल ये रॉकेट की तरह बढ़कर 9.1% पे पहुंच गई है। ये एक जबरदस्त उछाल है, और ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया जैसे अभियानों का असर दिखाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही चमका है। फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन जैसे दूसरे सेक्टर्स ने भी बहुत मजबूत ग्रोथ दिखाई है। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है। खेतीबाड़ी वाले सेक्टर में एक मामूली सी गिरावट आई है। ये एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी अब धीरे धीरे खेती पर निर्भरता कम करके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की तरफ बढ़ रही है। चलिए अब वापस उसी उलझन पर आते हैं। एक तरफ 8.2% की शानदार ग्रोथ और दूसरी तरफ आईएमएफ का ये सी ग्रेड। आखिर ये चक्कर क्या है? आइए इसको समझते हैं। ये वो हेडलाइन है जिसने सबको थोड़ा सा उलझा दिया। लिखा है, आईएमएफ ने भारत के राष्ट्रीय खाता आंकड़ों को सी ग्रेड दिया है। ये वही आंकड़े हैं जिनसे जीडीपी की गिनती होती है। अब ये बात 8.2% की ग्रोथ वाली खबर के साथ तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि आईएमएफ ने असल में ये ग्रेड दिया किस चीज को था। और ये है इस पूरे मामले की सबसे जरूरी बात। आईएमएफ का जो ग्रेड है वो अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि आंकड़ों को गिनने के तरीके पर था। उन्होंने ये नहीं कहा कि 8.2% की ग्रोथ गलत है, बल्कि ये कहा कि जिस तरह से इन आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है उसमें सुधार की गुंजाइश है। आईएमएफ को मुख्य तौर पर दो बातों से दिक्कत थी। पहली, कि भारत आज भी जीडीपी गिनने के लिए 2011-12 की कीमतों को बेस ईयर मानकर चल रहा है, जो अब काफी पुराना हो चुका है। और दूसरी, कि भारत की जो बहुत बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जैसे छोटे मोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, उनका पूरा डेटा ठीक से कैप्चर नहीं हो पाता। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि इस मामले में भारत अकेला नहीं है। चीन जैसी विशाल और जटिल अर्थव्यवस्था को भी आईएमएफ से इन्हीं तकनीकी वजहों से यही सी ग्रेड मिला है। तो इससे तस्वीर और साफ हो जाती है। और अच्छी खबर यह है कि सरकार इस समस्या पर पहले से ही काम कर रही है। भारत बहुत जल्द अपना बेस ईयर बदलकर 2022-23 करने वाला है। इससे भविष्य में आने वाले आंकड़े और भी ज्यादा सटीक और बेहतर होंगे। तो चलिए अब बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस 8.2% की ग्रोथ का देश और हम सब लोगों के लिए असल में मतलब क्या है? देखिए, जब इकोनॉमी इतनी मजबूती से बढ़ती है तो इसका असर हर तरफ दिखता है। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में ज्यादा नौकरियों के मौके। जब कंपनियां ज्यादा कमाती हैं तो सैलरी बढ़ने की उम्मीद भी जगती है। सरकार को जीएसटी जैसे टैक्स से ज्यादा पैसा मिलता है, जिसे वो विकास के कामों में लगा सकती है। और जब लोगों का भरोसा बढ़ता है तो वो खर्च भी ज्यादा करते हैं, जिससे इकोनॉमी का पहिया
और तेजी से घूमता है। और आखिर में एक दिलचस्प सवाल, जरा सोचिए, अगर पुराने तरीकों और कुछ अधूरे डेटा के साथ हमारी ग्रोथ 8.2% है, तो जब इन तरीकों को सुधारा जाएगा, जब पूरी अर्थव्यवस्था को और बेहतर तरीके से गिना जाएगा, तब असली आंकड़ा क्या होगा? ये सवाल IMF की ग्रेडिंग को एक कमी की तरह नहीं, बल्कि भविष्य की एक और भी बड़ी संभावना के रूप में दिखाता है ना सोचने वाली बात?